इधर अमान जब अपने घर वापस आया तो उसके भैया का फोन उसके पहुंचने से पहले ही घर पर पहुंच चुका था। इसलिए उसकी अम्मी बहुत परेशान और दुखी बैठी हुई थी। अमान के पहुंचते ही उन्होंने पहले तो अमान को बहुत डांटा और फिर चिंता जताते हुए कहने लगी, कम से कम बता तो सकता था ना, तेरे अब्बू तो है नहीं जो तेरी खैरियत देखते रहे। मैं बेचारी अकेली क्या क्या कर सकती हूं। वो तो अगर अजान मुझे फोन करके ना बताता तो शायद कुछ पता ही नहीं चलता। और फिर अभी तेरी उम्र ही क्या है बेटा, अभी से इन सब चक्करों में पड़ जाएगा तो अपने करियर पर कुछ फोकस नहीं कर पाएगा। अपने भाई से कुछ तो सीख ले। देख, इतनी कम उम्र में वो डीएसपी बन गया है और जब तू अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल कर लेगा तो बेटा हजारों लड़कियां तेरे आगे पीछे घूमेंगी। देख, तेरे भाई के लिए कितने रिश्ते आते रहते हैं। अमान अपनी अम्मी की बात सुनकर चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उसको मालूम था कि उसकी अम्मी थोड़ी देर तक ऐसे ही नाराजगी जताती रहेंगी और फिर नॉर्मल हो जाएंगी। ज्यादा दिनों तक कोई भी बात दिल में कहां रखती है वो, इसलिए फिलहाल तो बस अमान को चुपचाप ही सब सुनना था। जब उसकी अम्मी सब कुछ कह चुकी तो अमान धीरे से उनके पास गया और उनके कंधों पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से बोला, अरे अम्मी, इतनी फिक्र मत किया करो, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं। और रही बात लड़कियों से मिलने की, तो वो तो आजकल साथ में पढ़ते हुए रोज हमारा मिलना होता है। उसमें सही गलत या बताने और ना बताने जैसा कुछ भी नहीं है। वो तो अगर वैलेंटाइंस डे का विरोध करने वाले लोग वहां नहीं आते तो कुछ गलत था ही नहीं। उन लोगों को तो पब्लिसिटी चाहिए होती है, इसलिए भी मौके ढूंढते हैं कि कैसे मीडिया की नजरों में आ सके, कैसे लोगों के दिमाग पर अपने होने का असर छोड़ सके। आज के दिन जरूरी नहीं कि दो प्यार करने वाले ही सिर्फ एक दूसरे से मिलते हों। क्या दो सिंपल से फ्रेंड्स आपस में नहीं मिल सकते? और हर बात को इतना गलत तरीके से लेना ही क्यों? थोड़ा अच्छे और पाक नजरिए के साथ अगर सोचा जाए तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है। गलत तो वे लोग थे, मैं और ऋचा तो हरगिज नहीं। हम दोनों तो रोज ही मिलते हैं। हाँ, बस ये है आज कॉलेज में ना मिलकर कॉलेज से बाहर मिले, पर अपने दोस्तों से मिलकर बातें करना उसमें क्या गलत हो गया? और आप भी ना यूं ही परेशान होती रहती हो। देख लेना, जब अजान भाई घर आएंगे तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके लिए ये सब देखना सुनना रोज की बात है। जाने कैसे कैसे लोगों से उनका ताल्लुक रोजाना होता होगा। उनको भी तो पता है कि इस तरह दहशत फैलाने वाले लोग सिर्फ बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, जिससे सबको उनके बारे में पता चले। गलत या सही से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मतलब है विरोध दिखाने से। इसलिए जो लवर्स ना हो उनको भी लवर्स बनाकर पुलिस के सामने ले जाते हैं। और ये बात भैया को तो अच्छी तरह से मालूम होगी। अमान की बात सुनकर उसकी अम्मी बोली, चल ठीक है, अब तू ना मुझे मत समझा। जा मुंह हाथ धो ले और खाना खा ले। आज तो पूरा दिन तुझे बाहर ही हो गया, पर आगे से अगर ऐसा कुछ भी हो तो बताकर जाया कर कि कहाँ जा रहा है और किससे मिलने जा रहा है। अजान ने प्यार से अपनी मम्मी को हंसकर जवाब दिया, अच्छा ठीक है अम्मी, आगे से जहां भी जाऊंगा तुम्हें बताकर क्या, साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं जिससे मिलूंगा तुम्हें भी मिलवा दिया करूंगा। और कहकर हंसने लगा। अमान की अम्मी भी उसकी बातों पर हंसते हुए बोली, हाँ सही कह रहा है, अब मैं भी तेरे कॉलेज चलूंगी, बस यही सब करना रह गया है मेरे लिए। अजान के घर का माहौल एकदम बढ़िया था, सुलझा हुआ। उसके घर में केवल 3 जन ही थे, वो, उसका भाई और उसकी अम्मी। एक छोटा सा परिवार, लेकिन बहुत सुलझे हुए विचारों वाला। अमान अपने कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर खाना वगैरह खाने लगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल देखा ही नहीं। अमान को भी यही लग रहा था कि ऋचा तो अपने घर पहुंच गई है और ऊपर से पूरे दिन भर की सारी बातें उसके दिमाग में होंगी, तो वो बहुत परेशान हो रही होगी। इसलिए उसने जानबूझकर ऋचा को कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं की। अमान सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो हालचाल लेने के लिए फोन करे और ऋचा को प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आज उसके घर वालों को पहली बार मालूम हुआ था कि ऋचा किसी लड़के से भी मिलती है या बात करती है।
और फिर वही हिंदू मुस्लिम वाला टेंशन अलग। अमान यही सब सोचते सोचते जाने कब सो गया, उसको पता ही नहीं चला। थका हुआ भी था बेचारा, इसलिए जब ऋचा ने उसको फोन किया तो उसका फोन नहीं उठ पाया था और ऋचा के मैसेज का भी उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। इधर ऋचा काफी देर तक रिप्लाई ना मिलने से थोड़ी परेशान हो गई थी। ऋचा को अमान के घर वालों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अमान और ऋचा को लेकर उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। ऋचा को तो अपने जैसा ही लग रहा था कि जैसे वो अपने घर में कुछ नहीं बता सकती, वैसे ही शायद अमान भी ऋचा के बारे में अपने घर में कुछ न बता पाया हो अभी तक शायद। लेकिन अमान के भैया के थ्रू अब सबको सब कुछ पता चल गया होगा। बेचारा अमान जाने कैसे हैंडल कर पाएगा सब कुछ। यही सब सोचते सोचते ऋचा परेशान हुई जा रही थी। आखिर कब आएगा अमान का रिप्लाई? जैसे अमान के घर वालों को सब कुछ पता था, वैसे ही क्या ऋचा अपने घर में अमान के बारे में सब कुछ बता पाएगी? और आखिर साहिल अमान के बारे में जानकर आगे क्या करेगा, जानेंगे